नमस्कार। आपने एक्रेसिया के बारे में सुना है? नहीं? अच्छा। प्रोक्रेस्टिनेशन, चलिए उसको एक और सिंपल टर्म में कर देता हूं कि कुछ ऐसे काम है जो हमें करने ही हैं बट हम डिले करते हैं, नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों शायद, एंड वी जस्ट इनकर लॉसेस नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ओनली, बट वो काम नहीं करने की वजह से जो भी नुकसान होता है वो delaying things, just not doing the things which needs to be done right now। कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने ही हैं बट बस हम नहीं करते और उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, इन लोगों ने इसके लिए एक टर्म कॉइन किया था, दैट्स एक्रेसिया, विच इज एक्टिंग अगेंस्ट योर ओन बेनिफिट जस्ट ड्यू टू वीकनेस ऑफ योर विल। यानी आपके खुद के भले के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, बस आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है इसके लिए। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये क्यों होता है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आइदर यू आर गोइंग थ्रू सम इमोशनल लो, आइदर आप किसी प्रकार के इमोशनल टर्मोइल में से गुजर रहे हो, आइदर आप हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड हो, या फिर आपको वो काम के नतीजे अभी दिख नहीं रहे इसलिए आपको मोटिवेशन नहीं है। तो दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। और हम सब कहीं ना कहीं लाइफ के कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये करते हैं कि हमें पता है ये करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। स्पेशली पोस्ट लॉकडाउन या ड्यूरिंग लॉकडाउन वी हैव गॉट यूज्ड टू दिस फोन्स एंड सीरीज एंड स्टफ। सो जो करना है वो रह जाता है एंड वी जस्ट कीप वॉचिंग और बिंज वॉचिंग दिस सीरीज एंड ऑल। क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो दिस इज इजी टू डील विद इट। कई बार पेशेंट्स आके कहते हैं in my counseling sessions, in my homeopathic sessions, even in my healing sessions, patient come and tell me कि डॉक्टर क्या करे, मन ही नहीं होता कुछ करने का, कैसे हम काम करें, सोचता बहुत हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। These are the typical signs of procrastinators। वो सोचते हैं, आइडियाज होते हैं बट एक्शन में वो नहीं ला पाते। So what we can do is let us break it down into some very simple steps। टास्क को ब्रेक डाउन कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश सीखे होंगे किसी अच्छे टीचर से तो दे मस्ट हैव बीन टॉट यू दैट यू नीड टू ब्रेक डाउन द स्पेलिंग। जो बड़े बड़े स्पेलिंग्स होते हैं उनको करेक्टली स्पेल करने के लिए, अगर आपने स्पेल बी कंटेस्ट देखे हैं, यू विल सी दैट टू प्रोनाउंस अ स्पेलिंग इन अ राइट वे दे ब्रेक इट डाउन। ब्रेक डाउन करने से वो स्पेलिंग इजीली आप स्पेल भी कर सकते हो और राइटली प्रोनाउंस कर सकते हो। उसी तरीके से हमारा जो भी बड़ा टास्क है, जैसे से फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट इज इन 12th स्टैंडर्ड एंड ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द सब्जेक्ट एंड द कोर्सेज कि मैं कैसे कर पाऊंगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू पुट अप अ टाइम टेबल? इतने दिन में इतना, इतने वीक में इतना, एंड देन यू गेट डाउन टू दैट डे टाइम टेबल एंड देन यू गेट डाउन टू द आवर टाइम टेबल। सो ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू ब्लॉक्स दैट वुड रिलीव योर एंजाइटी एज यू वुड गेट ओवर वन ब्लॉक। आप एक एक ब्लॉक खत्म करते जाएंगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सेकेंड, जो ब्लॉक्स है ब्लॉक्स को छोटे रखिए, ब्लॉक को आप रियलिस्टिक रखिए। जैसे दिन की बात करें, अगर आप दिन को डिवाइड कर रहे हैं, एक्सरसाइज है आपका, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ थिंकिंग का टाइम है, आपका पढ़ने का टाइम है, रीडिंग टाइम है, आपका वर्क टाइम है, आपका न्यूज एनालिसिस का टाइम है और आपका फाइनेंसेस मैनेज करने का टाइम है, आपके हाउस होल्ड ग्रोसरीज में। दिस आर दी मेजर डिविजन्स इन द डे। Block, put them into blocks, 20 minutes of blocks, just a 20-minute block. Take a 3, 4, 5 minutes break after 20 minutes of block of each work because that would be easy to concentrate। और एक बार आप 20 minutes के block को concentration में डाल पाए, that means you are getting in positive motivation कि yes you can do and that would help you doing it further। Third is keep your targets realistically low, यानी जितना आप अचीव कर पा रहे हैं उससे थोड़ा कम टारगेट रखिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ये होगा कि वी वांट टू डू, हमें करना है और हम सोच के चलेंगे इतना कर लूंगा एंड वी सेट अप सम रियल बिग टारगेट्स और वो अचीव नहीं करने पे इट गिव्स अ मैसेजेस कि अरे ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कल आपका एफर्ट ही चला जाएगा। उससे अच्छा कीप सम रियलिस्टिकली लो टारगेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यू वांट टू स्टार्ट वॉकिंग एंड यू नो कि यू कैन वॉक फॉर एन आवर, इट्स ओके। किसी भी दिन निकलूंगा तो 1 घंटा तो मैं चल ही पाऊंगा। स्टार्ट विथ 30 मिनट्स। 6 दिन 7 दिन सिर्फ 30 मिनट्स चलना है, आगे नहीं चलना है। वंस यू अकम्प्लिश दैट, यू नो कि यू कैन डू दिस मच,
that would be again a positive feedback mechanism for you. So target hours या target time आप एकदम realistic या lower than realistic रखिए. This is in context of time. आप अपने target block अपने मुताबिक अपने काम के मुताबिक decide कर सकते हैं. Reward yourself. Most importantly, the reward theory works better than punishment theory. So reward yourself. Something you have to do and something you want. So put yourself कि अगर मैं इतना कर पाऊंगा तो मैं ये करूंगा, अगर मैं इतना कर पाऊंगा तब मैं ये करूंगा. क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कमिटमेंट बहुत जरूरी है किसी भी टास्क को आगे ले जाने के लिए. वंस यू सी दैट स्मॉल रिवॉर्ड्स कमिंग, यू वुड डेफिनेटली वर्क फॉर दी लार्जर रिवॉर्ड्स एंड लार्जर गोल्स कमिंग टू योर वे. सो रिवॉर्ड योरसेल्फ विद स्मॉल थिंग्स के अगर मैंने आज इतना खत्म कर लिया देन ओनली आई एम गोइंग टू गो एंड मीट टू माय फ्रेंड्स. अगर मैंने इतना खत्म कर लिया देन ओनली आई एम गोइंग टू वॉच माय फेवरेट सीरीज. अगर मैंने इतना खत्म कर लिया तभी मैं ये कर पाऊंगा. दिस वुड हेल्प यू एंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म rather देन पनिशमेंट. पीपल डू दैट कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, अगर मैंने इतना नहीं किया तो आई विल नॉट डू दिस. दैट डजंट वर्क वेल, आई टेल यू. सो रिवॉर्ड थियरी वर्क्स वेल. And the last and most important tip to understand is understand yourself or understand your personality type. See, because all these are general talks. अगर आप खुद को समझ पाएंगे तो आप सारे टारगेट्स अपनी तरीके से अच्छी तरीके से अलाइन कर पाएंगे. खुद को समझने के लिए जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, राइट डाउन योर थॉट्स, एंड इफ नीडेड यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर. It can be online, offline, whatever. Take in help of a counselor to understand how you function, how your mind works. Understand your personality type. You can also Google for the personality types. If you still need help, we are always there to help you. But understand yourself and then put up your realistic blocks. Automatically you will see within few weeks your procrastination would go. You would be out from acrasia and you would be rather doing things and not just thinking about them. So this is a very important step in your emotional wellness. So hope this helps putting you into action in whatever you want to do in your life. Thank you so much.